नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात चीन से तकरार की, और आज की बड़ी खबर यह है, सरकार की माने, सरकार के सूत्रों की माने, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, अगर हम सरकार के सूत्रों की माने तो जो ये तकरार है अब इस पर समझौता हो गया है। चीन वापस पीछे हटने को तैयार हो गया है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात को जो चीनी हमला हुआ था, लगातार पिछले 3 हफ्तों से मैं इसे हमला कह रहा हूं, जिसमें 20 भारतीय बहादुर जवान, हमारे जांबाज शहीद हो गए थे। वो जो जगह थी गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये लगातार भी आपको मैं बता रहा हूं, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अब चीन 2 किलोमीटर पीछे होने को तैयार हो गया है। इस समझौते में हम भी 2 किलोमीटर पीछे होंगे। तो डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन का जो ये प्रोसेस है, ये आगे बढ़ गया है। तो चीन को भारत ने, देश के प्रधानमंत्री ने जो सख्त संदेश दिया था, क्या ये उसका असर है? यहां पर आपको बता दें कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोवल, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से लगभग 2 घंटे बात की थी, और उसके बाद दोनों देशों ने यह फैसला किया है। हालांकि भारत की तरफ से जो बयान, और वो बयान अभी मैं पढ़ने वाला हूं, जारी किया गया है, और जो चीन द्वारा बयान जारी किया गया है उसमें कुछ फर्क भी हैं। चीन अभी मान रहा है, कह रहा है, दावा कर रहा है कि नहीं, भारत ने घुसपैठ की थी, गलती 15 जून को भारत की थी और गलवान घाटी तो पूरी हमारी है। चीन अभी भी ये कह रहा है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान क्या है? सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए कोशिश जारी रहेगी। बातचीत द्विपक्षीय समझौते के आधार पर की जा रही है। आगे ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे, दोनों देश मिलकर काम करेंगे। किसी भी मतभेद को विवाद का विषय नहीं बनने देंगे। दोनों देश एलएसी का सम्मान करेंगे, सेना पीछे हटेंगी। कोई भी देश एलएसी पर यथास्थिति में बदलाव नहीं करेगा। एनएसए डोवल चीनी विदेश मंत्री के बीच आगे भी बातचीत होगी। कहा जा रहा है 10-11 को भी बातचीत होगी। 6 जून के बाद 3 बार बातचीत हो चुकी है, और दोनों देशों के सैन्य राजनयिक स्तर की बातचीत पर भी सहमति बनी है। तो चीन को पीछे हटना पड़ा है क्या? यह बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष अभी भी हमलावर है, और विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब भी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया? अब उसका मजमून भी आपके सामने पेश कर दूं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, भारत सरकार का कर्तव्य रक्षा करना है। फिर भी बातचीत में भारत की ओर से यथास्थिति पर दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा? चीन हमारी जमीन में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही कैसे ठहरा पा रहा है? और तीसरा सवाल, गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? यह सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चीन से समझौते पर राहुल गांधी को शक क्यों? और क्या चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ लेंगे मोदी? और यह दूसरा सवाल इसलिए, इस पर किसी भी वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, 5:30 बजे से विदेश सचिव स्तर, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत चल रही है भारत और चीन के बीच। और यहां पर अमेरिका ने भारत का समर्थन देने की बात कही है। विवाद बढ़ा तो अमेरिकी सेना भारत के साथ खड़ी रहेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड दयाल साहब, और एक और खास मेहमान जनरल जे सिंह, रिटायर्ड सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। बिशंबर दयाल मेजर जनरल और बाकायदा जनरल जे सिंह हमारे साथ हैं, और राजीव नयन भी आईडीएसए से जुड़े हैं, वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं देश के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब जनरल जे सिंह, क्या चीन पीछे हट गया है? क्या चीन डर गया है? या ये दोनों देशों के बीच
सहमति बनी है, फिलहाल के लिए तनाव कम हुआ है, कैसे रीड करते हैं? मैं समझता हूं कि चीन जिस इरादे से यहां आया, जिस इरादे से वो अपने साथ फौज की नफरी बढ़ा के फोर्स बिल्डअप किया, जो कि सैटेलाइट की फोटोग्राफ में आपने देखा है, कैंप बनाए हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, टैंक है, गन्स हैं, तो उससे ये था कि उनका एक नापाक इरादा था, लेकिन वो विफल नहीं हो सका। इसलिए मुझे खुशी है कि अभी वार्तालाप के जरिए उन्होंने मान लिया कि जो अप्रैल की स्थिति थी उस स्टेटस को एंटी को मेंटेन करने के लिए जनरल जे सिंह इन स्टेजेस कदम कदम लेके वेरीफाई करके हम वापस जाएंगे। जनरल जे सिंह, आपने अप्रैल 30 का, आप अप्रैल का कह रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं अप्रैल 30 का जिक्र कर रहे हैं। मैंने वो स्टेटमेंट पूरी पढ़ी है, ऐसा उसमें कहीं नहीं है। उसमें है 15 जून को जहां पर तकरार हुआ, जहां पर विवाद हुआ, जिसे मैं हमला मानता हूं, वहां से 1 किलोमीटर 800 मीटर पीछे हटेंगी सेनाएं। यथास्थिति क्या अप्रैल की मानने को तैयार हो गया है चीन? क्या उस पर सहमति बन गई है? मेरा पॉइंटेड सवाल है सर। मैं आपको जवाब देता हूं इसका। यह पहला कदम है। इस कदम में उन्होंने यहां जाने का एक स्टेज 1 बनाया है। इसके बाद वो आगे का सेकंड स्टेप लेंगे। दोनों तरफ से भी होगा। हमारे तरफ भी फौज बढ़ी है, हमने भी अपनी फौज को बाद में बढ़ाया, तो इसलिए ये इन फेजेस होगा। तो अप्रैल का जिक्र नहीं है ना? हो गया, दूसरा कदम हो गया, तीसरा कदम। तो एक रात में नहीं हो सकता ये। बिल्कुल ठीक है, एक रात में नहीं हो सकता ये चीज। और ये समझ लीजिए दो बातें और बनाना चाहते। बिल्कुल देखिए, आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से देखना चाहिए। दो बड़े देश हैं, दो महान देश हैं। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। दो महान देश हैं, दोनों की इतनी आबादी है, दोनों की अपनी गर्व की गाथा है। तो हम ये कैसे मान लेंगे कि चीन एकदम ही मुड़ के हमारे को खुश करने के लिए वापस चला जाएगा? चीन को दबाव डाला गया है, सब तरफों से दबाव डाला गया है। वो आस्ते आस्ते वापस जाएगा और जो इरादे से आया था वो विफल हो गया है, वो फेल होगी, वो स्ट्रेटजी फेल हो गई। ठीक है जनरल दयाल, जो जनरल जे सिंह कह रहे हैं, चीन की जो मंशा थी, जो नापाक मंसूबे थे, वो फेल हो गए हैं। अप्रैल का जिक्र नहीं है, पर पीछे हम हट रहे हैं, वो भी पीछे हट रहे हैं। 1 किलोमीटर 800 मीटर पीछे हटेंगे, लगभग 2 किलोमीटर। वहां पर टेंट हम गाड़ सकते हैं, वो भी टेंट गाड़ सकते हैं। 30 सैनिक उसमें होंगे। उससे 1 किलोमीटर और पीछे हम, 1 किलोमीटर और पीछे चीन, वहां पर टेंट गाड़ सकते हैं। वहां 50 लोग होंगे, 50 जवान तैनात होंगे। ये बात पर सहमति जो बन रही है, ऐसी सहमति, मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी सहमति तो जून 6 को भी बनी थी चुलसुल में, जब जनरल लेवल की बातचीत चल रही थी, मेजर जनरल लेवल की, और उसकी तस्दीक हम करने गए, तब ये हमला हुआ, तब ये झगड़ा हुआ। तो इस बात को हम कितना पुख्ता माने, और ये कि चीन पीछे हट गया है, डर गया है, इसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए संदीप, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, डर की कोई बात मैं नहीं समझता। डर के वो पीछे हटे या डर के हम पीछे हटे हैं, ये एक मेरे ख्याल में एक समझौता है जिससे डी एस्केलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है। जैसे जनरल जे कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हो सकता है। ये कहां तक जाएंगे मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि चाइना पर विश्वास करना मैं समझता हूं ठीक नहीं। चाइना ने बार बार विश्वासघात किया है, तो वो दोबारा कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए, यूएवीज के जरिए इस प्रोसेस को मॉनिटर किया जाएगा, तो मैं समझता हूं इस बार भारत किसी किस्म के उसके धोखे में नहीं आने वाला। पहली बात तो ये नहीं है चीन किस इरादे से आया क्या। देखिए, जब तक हमें चीन का इरादा ही नहीं मालूम, भारत में आज तक किसी ने नहीं कहा चीन का इरादा क्या था। चीन ने अपनी जो चीन की जो इंटेंशन थी, चीन का जो नैरेटिव था, चीन ने आज तक डिस्क्लोज नहीं।
जनरल बिशंबर दयाल, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, अभी ऑडियो में ठीक कराता हूं। राजीव नैन, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। चीन डर गया है, चीन पर यह हमारी दबाव की रणनीति काम आती दिख रही है क्या, या ये दोनों तरफ से अभी हम पीछे जा रहे हैं? अभी क्या होता है, फर्म अप होना बहुत कुछ बाकी है। कैसे रीड कर रहे हैं आप राजीव नैन? निश्चित ही देखिए, यह तो कहना ही पड़ेगा कि एक हमारी दबाव की नीति रही है। चीन तो एक बड़ा ही आक्रामक रूप से आया था, और जैसा कि खबरें आ रही थी कि वह थोड़ा सा लिमिटेड वॉर करने के पक्ष में भी नजर आ रहा था, तो उन पर तो जबरदस्त दबाव बना है। वह दबाव बना है हमारी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने के कारण भी। चारों तरफ से दुनिया भर से उनकी भर्त्सना हो रही है, उसका भी एक दबाव है। उधर अमेरिका ने भी एक फ्रंट एक तरह से खोल ही दिया है। उस खबर को भी हम ट्रैक कर रहे हैं लगातार। अब देखिए, हर तरफ से उन्हें कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिलता नजर आ रहा है। एक पाकिस्तान है जो दो अपना डिविजन्स लाकर शायद भारत पर दबाव लाने की कोशिश किया था, लेकिन भारत उनके दबाव पे आया नहीं। तो ये सारे दबाव का तो हम कहेंगे कि इन सब दबाव का यह परिणाम हुआ है। दूसरी बात जो उभर कर आ रही है, क्या हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं और स्टेटस को क्या होगा? देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि उन्हें जो अप्रैल में उन्होंने स्टेटस को डिस्टर्ब किया है उसे बहाल करना होगा, तो हम उस पर कायम है। यह बात भी सही है कि आपको चीन को थोड़ा सा फेस सेविंग देना होगा कि चलो ठीक है, आपने भी स्टेटस, उसने भी स्टेटस को की बात की है, तो स्टेटस को अपने तरह से वो इंटरप्रेट करेगा। तो जो बातचीत नहीं, अभी जो बातचीत हुई है राजीव नैन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बातचीत जारी रहेगी। राजीव तो इन सब बातचीतों में हम उल्लेख करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट को पूरे तरीके से नहीं हटाना चाहिए। फौज को वहां रखना होगा, लगातार दबाव हम बनाए रखेंगे, और यह हम इसे अंतिम परिणाम नहीं मानेंगे। पूर्णतः सामान्य स्थिति हम इसे नहीं मान सकते हैं। अभी सामान्य स्थिति जब तक नहीं होती है, वो अप्रैल के पोजीशन से नहीं हटते हैं और बने नहीं रहते बाहर, तब तक हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो ये अभी सहमति बनी है कि हम पीछे हट जाएंगे 2-2 किलोमीटर, क्या अप्रैल की यथास्थिति का जिक्र भी किया गया है इसमें? मैंने जो पढ़ा है, कॉपी पढ़ी है, उसमें अप्रैल का जिक्र नहीं है। उसमें यह है 15 और 16 जून की दरमियानी रात जहां पर क्लैश हुई, जिसे मैं हमला मानता हूं, उससे हम 2-2 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। अभी सहमति इस बाबत बनी है। देखिए, स्टेटस को की तो बात की ही जा रही है, तो स्टेटस को पर तो हमारा मत बड़ा नहीं, कब का स्टेटस को? अप्रैल का कि 15 जून का? अप्रैल का स्टेटस को है, निश्चित ही अप्रैल का स्टेटस को। अब चीन को भी उसे मानने में अभी अगर थोड़ी देर नहीं होती। नहीं, चीन से सीधा मैं चीन की बातों को, उनकी पोस्चरिंग को ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूं, पर चीनी विदेश मंत्रालय से जो आया है बयान, वो तो कह रहे हैं गलवान घाटी हमारी है, भारत ने घुसपैठ की। अभी समझौते में भी वो ये बात कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे। एग्जैक्टली, और वो गलवान घाटी को अपना मान रहे हैं। नहीं, वो इसमें क्या है, चाइना विल कंटिन्यू फर्मली सेफगार्डिंग आवर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एज वेल एज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये देखिए, ये बात वो अभी बोल रहे हैं, तो ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए। अब उसके बाद बातचीत होगी, उन्हें बताया जाएगा कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी किसकी कहां है, तो बातचीत होगी। लेकिन ठीक है जनरल बिशंबर दयाल, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल। देखिए, ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज में आम दर्शक कंफ्यूज हो जाता है। जो हमारी जमीन थी, जिस पर कब्जा करने के नापाक इरादे से चीन आया, उससे पीछे हट गया है चीन की नहीं? सीधी सरल भाषा में जरा दर्शकों को समझाइए अपना व्यू पॉइंट। देखिए, अभी तक तो नहीं हटा है, उससे हटने की एक प्रोसेस स्टार्ट की है उसने, और वो भी सिर्फ उसने गलवान वैली में वो भी उसने पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 पर, और 14-15 जो था वो एक न्यूट्रल पॉइंट जहां तक पेट्रोलिंग परमिटेड थी, वहां से वो पीछे हटने की उसने घोषणा की है, और उसने इरादा जाहिर किया है। और उससे 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाता है, 3-4 किलोमीटर जाता है, तो उस इलाके में उसकी जो स्थिति है वो मैं समझूंगा वो बरकरार हो जाएगी, जो कि 4-5 मई से पहले थी। लेकिन एक जगह तो नहीं है ना, पैंगोंग लेक पर और ऊपर उसका जो पूरा इरादा है, पूरे के पूरे इरादे से नहीं, मैं पेट्रोलिंग पॉइंट 17A गोगरा का जो इलाका है और पैंगोंग सो सबकी बात करने वाला हूं। पहले हम इस समझौते की बात कर लें। तो जगदंबिका पाल, ये माने देशवासी ये माने चीन वापस
चला गया है, जो हमारी जमीन पर कब्जे की वो फिराक में था, वो मंसूबे उसके फेल हो गए हैं, हम ये मान लें आज? नहीं, देखिए, कम से कम इस बात को आप माने और देश भी इस बात को मानेगा कि आज जो 15 जून को जो घटना हुई और उस घटना के बाद जिस तरह से चाइना पे भरोसा नहीं करने की बात सभी ने कह दी, या चाइना ने जिस तरीके से विश्वासघात किया, और उसके बाद जिस तरह से हमारा एक फर्म इरादा हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता पे कोई समझौता नहीं करेंगे, और चाइना के लिए सवाल था कि आखिर उन्होंने जो भी कर दिया, आज उन्होंने पीछे हटने की मतलब प्रोसेस शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक है कि आज कम से कम पूरे भारत के लोगों को, देशवासियों को इस बात का तो एहसास है कि अब वो भारत चाहे अपनी सॉवरेंटी का मैं ये सवाल हो, जगदम्बिका पाल, एक मिनट देखिए जगदम्बिका पाल, ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि 6 जून को भी बातचीत चल रही थी भारत और चीन के बीच में। ये 5 मई से सिलसिला था घुसपैठ करने का, और हमने ऐतराज किया तो बातचीत हो रही थी, मिलिट्री लेवल की बातचीत हो रही थी, मेजर जनरल्स बात कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल भी बातचीत में शामिल थे, कमांडर लेवल पे बात हो रही थी। बिल्कुल। तो 6 जून को चुलसुल में जो बातचीत हुई उसमें कहा गया कि नहीं नहीं हम पीछे हट रहे हैं, देखिए अगर आपको आपत्ति, हम पीछे हट रहे हैं। हम वेरीफाई करने गए 15 जून 16 जून की दरमियानी रात को तो ये हमला हो गया। ये भी एक हकीकत है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। चीन भाग जाए, भाग गया हो, ये बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। 6 जून तक एक ये भी था, 15 जून तक, कि जो एक समझौता पिछली समय में हुआ कि हम पेट्रोलिंग जो करेंगे शस्त्र के साथ नहीं करेंगे, और जिस तरीके से उसके बाद हमला हुआ, फिर हमारे जवानों ने जो रिटेलिएट किया या उनको किया, तो अब उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, रक्षा मंत्री ने भी कहा, और आर्मी के जनरल से भी कहा कि अब वो नहीं होगा कि हम पेट्रोलिंग निहत्थे करें कि उस एक समझौते पे कि हम जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ जो घटना हुई वो एक धोखा था। तो आज अब 6 जून के बाद, 15 जून की हिंसक झड़पों के बाद एक देश में दूसरा मानस बना, दूसरी परिस्थितियां बनी, और 15 के बाद जो भारत का स्टैंड है, आज जिस तरह से चाइना पीछे जा रहा है, निश्चित तौर से देश आश्वस्त होगा कि चाइना को पीछे हटना होगा। ठीक है, आप आश्वस्त क्यों नहीं है? एक मिनट, अबे दुबे, आप और आपके नेता राहुल गांधी आश्वस्त क्यों नहीं है? आप अब भी शक कर रहे हैं, अब भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शक क्यों है आपको समझौते पर? चीन पीछे हट रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष अपने अध्यक्ष होने के शौर्य को जागृत करें और देश को सच बताएं, क्योंकि वो देश को सच बता सकते हैं। क्या पैगोंग सो लेक के ऊपर जो फिंगर एरिया है 4 से 8 जहां पर उसने ब्लॉकेट किया है, मैं उस पर आ रहा हूं, पहले गलवान घाटी की बात कीजिए, पहले पेट्रोलिंग पॉइंट 14, अभी पैंगोंग सो पे आ रहा हूं मैं। बड़ा प्रश्न ये है संदीप जी कि आज पहली बार जगदम्बिका पाल जी ने स्वीकारा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी संप्रभुता पर से समझौता नहीं करेंगे, मतलब समझौता हुआ था। पहली बार है कि ये स्वीकारते हैं कि चीन पीछे हट रहा है, मतलब वो हमारी सीमा में घुस आया था। पूरे विश्व भर से हम दबाव की बात कर रहे हैं, मगर उस दबाव की हवा किसने निकाली? प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा ना तो चीन अंदर घुसा है ना वहां मौजूद है। इसीलिए यह तकलीफ है संदीप जी कि ना एमईए अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकारता है, न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वीकारते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले ही चाइना को क्लीन चिट दे चुके हैं। क्यों आज भी हमारे जो सैनिकों की शहादत हुई उसको वो चीन अपने स्टेटमेंट में जस्टिफाई करता है? मतलब हमारे सैनिकों की शहादत जाया कर दी हम लोगों ने क्या? मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा कैसे चाइना के उस स्टेटमेंट को? चीन ने अगर यह कहा कि वो उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए लड़ रहे हैं तो हम क्यों? मैं तो हतप्रभ हूं। हमारे सारे जो सेना के कम से कम जे सिंह साहब को मैंने हर डिबेट में सुना, हर डिबेट में उन्होंने चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की डेफिनेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैं नहीं स्वीकारता। मैं तो एक शब्द में एक बात जानता हूं, जो हमने अपनी सार्वभौमिकता संप्रभुता को निर्धारित किया है सीमा पर, हमने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निर्धारित की है, जिस पर मेरे 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, पूरा का पूरा देश भी उस पर अपनी शहादत देकर उस सीमा की जनरल जे सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। आप सीधा उन पर अटैक कर रहे हैं,
हालांकि राजनीतिक आप आरोप प्रत्यारोप आप जगदम्बिका पाल के साथ कीजिए, आर्मी वेटरन्स राजनीतिक में ना आए, उनका उन पर राजनीतिक प्रहार ना हो, मेरी ये आपसे गुजारिश है। 1 मिनट। और जनरल जय सिंह सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट जनरल जय सिंह। हाँ, मैं अपने माननीय पैनलिस्ट को बतलाना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग इस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान बढ़ाएं अपनी, फिर वार्तालाप करें। मेरी यह किताब मैंने अभी लिखी है, 6 साल मैं इसके ऊपर काम करता रहा हूं और इसमें 40 साल का तजुर्बा है। इसको पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान हो जाएगा कि चाइना और हमारा क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर प्रॉब्लम है। पहली बात बुनियादी कि चीन और हिंदुस्तान कभी नेबर नहीं थे, कभी हम पड़ोसी नहीं थे। हमारे दोनों महान देशों के बीच में तिब्बत का एक देश था, तिब्बत, वो आजाद था, लेकिन चाइना के साथ उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई गई है, ये कब बनाई गई है आपको पता है? और हमारी जो असली सीमा है वो कहां से जाती है आपको पता है? वो कुनलुन माउंटेन्स के पास से जाती है। और वो अक्साई चिन, अगर आपको पूछा जाए अक्साई चिन हिंदुस्तान में था या चाइना में था, आपको बताना चाहता हूं अक्साई चिन पूरा का पूरा हिंदुस्तानी सीमा रेखा में है, इंडियन बाउंड्री जो आपके मैप में है। हाँ, लेकिन तो वो तो गृह मंत्री भी कहते हैं अक्साई चिन हम लेकर रहे हैं। लाइन किसी ने बनाई नहीं। तो संदीप पहली बार हमारे देश, 1 मिनट एक करके जनरल जय हमारे देश में जो भी राजनेता थे उन्होंने नहीं सर, देखिए हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। 1 मिनट 1947 के बाद 1954 जनरल साहब आपके लगाने के लिए नहीं सीधा सवाल ये पूछा गया, चीन ये कह रहा है कि भारत ने घुसपैठ की, हम चुप क्यों हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारे 20 जवान शहीद क्यों हुए, फिर किस बात पर शहीद हुए? हम चीन की ये बात मान लें क्या कि हम घुसपैठ कर रहे थे? नहीं, मैं बताना चाहता हूं ना आपको। हाँ। आप ये तो वो चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। देखिए सुन लीजिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो एक लाइन, एक सोच समझ की लाइन है। हमारी सोच और समझ के मुताबिक हमने बनाई है और चाइना की तरफ से उनकी सोच और समझ के तरफ से उन्होंने बताई है। और ये 4057 किलोमीटर बाउंड्री है। इसमें 10, 15, 20 ऐसे जगह हैं जहां पर कि फ्रिक्शन है, जहां पर कि मतभेद है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा। तो कहने का यह मतलब है कि चीन ने जहां उनकी पेट्रोल आती थी और हमने पेट्रोल पॉइंट पे हमारी पेट्रोल भी वहां जाती थी, झंडा दिखाती थी ये हमारा देश है, और चीन वाले भी झंडा दिखाते थे ये हमारा देश है। तो ये सिस्टम था। लेकिन नहीं, वही तो सवाल। देखिए जनरल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, इसके बारे में 1 मिनट जनरल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बात मैं समझ गया। ये मैंने आसान भाषा में दर्शकों को समझाया है एलएसी क्या होती है। मेरा पॉइंट ये है सर कि 15 और 16 जून की दरमियानी रात को जो हुआ, हम कह रहे हैं वहां से 2-2 किलोमीटर पीछे हट जाते हैं, तो वो हमारे 20 जवान शहीद किस लिए हुए? हम 2-2 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार हो गए, मतलब चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की। मेरा सवाल ये है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो उनकी सोच समझ में है उसके अंदर वो आते हैं। हम जहां समझते हैं हम वहां जाते हैं। तो ये सिलसिला तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना हमारे 20 जवानों को, जांबाजों को जो हत्या कर दी उन्होंने, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हम उसको मान ले क्या? नहीं, या हमने मान लिया है क्या? आप सुन ली। नहीं, वो सुन लीजिए मेरी बात जी। उन्होंने अप्रैल के बाद जो कार्रवाई की वो अपने सीमा के अंदर अपने लाइन ऑफ अपनी समझ के मुताबिक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर जो आगे आए उनको पेट्रोल पॉइंट 14 पे पेट्रोल कर सकते थे वहां पे, लेकिन टेंट लगाने की इजाजत किसने दी? हमने कहा निकालो टेंट अपने यहां से, अपने मोर्चे निकालो। उन्होंने हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी।
और हम मान रहे हैं अब हम पीछे जाने को, वो पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। समझना चाहिए। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं वही पूरी बात समझना चाह रहा हूं। नहीं, प्लीज 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 आप अंडरस्टैंड करिए। नहीं, आप समझिए, उनके 40 से ज्यादा हलाक हुए हैं, तो उससे उनको क्या मिला? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूं। एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट जनरल विशंबर दयाल, मुझे एक चीज समझाइए, ये समझनी जरूरी है। चीन को हराना है, चीन के नापाक इरादों को उजागर करना है, नेम शेम करना है, दुनिया में अलग थलग करना है, और करेंगे हम। लेकिन जो हो रहा है उसकी भी हमें निष्पक्ष पत्रकारिता करनी होगी। अब मुझे यह बताइए कि गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात में जो हुआ, वहां से 2 किलोमीटर पीछे वो चले गए, 2 किलोमीटर हम, वो तो पहले ही घुसपैठ करके आ रहे थे, हमारे इलाके में थे। अब वो उसमें 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, हम जहां थे हमारे इलाके पर पहले ही वो नापाक निगाहें लगाए बैठा था, हम 2 किलोमीटर और पीछे। ये 4 किलोमीटर का जो बफर जोन क्रिएट हो रहा है, ये तो हमारी जमीन पर हो रहा है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखिए संदीप, एक पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, इनकी एक सेंसिटी है, और ये सेंसिटी दोनों मुल्कों ने आज तक मानी, इतने सालों से मानी। उसने उस सेंसिटी को वायलेट किया, और जब हमने उसको क्वेश्चन किया तो उसने हमारे पे अटैक किया। सिंपल बात। अब वो, मैं देखो जमीन पर नहीं हूं, ये सिर्फ नॉर्दर्न कमांड कह सकती है, ये सैनिक वहां है वो कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये संदीप जी, ये वक्त इन वाद विवादों का, इन सवालों का नहीं है। ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, जैसे कारगिल में था जे एग्री, हमने एक प्रॉपर सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट तैयार की उसके बाद में। इन सब सवालों का कहां तक आया, कैसे हुआ, किसकी गलती है, उसने कितना किया, ये सब सवाल वक्त आएगा और इनका बिल्कुल एक पूरा वो होना चाहिए। लेकिन ये सवाल, ये समय इस वक्त का नहीं है। दोनों देशों के बीच में लड़ाई के हालात हैं। अगर वो आज फिंगर 14 से 2 किलोमीटर पीछे जाता है, तो हम भी पेट्रोलिंग पॉइंट, हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बैठते नहीं थे, हम पेट्रोलिंग करके आते थे। तो हमारी वो लिबर्टी थी, हमारी वो आजादी थी, क्योंकि पेट्रोल पॉइंट 14 एक नॉमिनेटेड पॉइंट है जो उसने एक्सेप्ट किया, हमने एक्सेप्ट किया। अगर उसकी बात होती है तो इसका मतलब इस एरिया में डी एस्केलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। बाकी एरियो की बात करेंगे, मैं बाकी एरियो पर आ रहा हूं। पहले हम 15-16 को देखिए संदीप, किसी को जवाब देना होगा ना। 15-16 या तो चाइना कहे कि 40 आदमी भी शहीद हुए हैं, हम मान ले, और अगर नहीं कहता है तो चाइना को मानना पड़ेगा ना कि उसने विश्वासघात किया, हमारे 20 आदमी शहीद हुए, हमारी शहादत को कोई तो सलाम करेगा। ऐसे थोड़ी मतलब कि हमारे 20 जवान एक कमांडिंग जनरल जे वही तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे 20 मर गए, हमने उनके 43 मार दिए। ये क्या लॉजिक आपको समझ में आता है? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं पहले भी कहता हूं, आंकड़े कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसने वॉयलेट की है, हमारी एक नॉन ट्रीटी वॉयलेट की है, नॉन पॉइंट वॉयलेट किया है, नॉन पॉइंट को वॉयलेट करके उसने एग्रेसर बनाया, तो वो एग्रेसर है ना। और वो यही दुनिया को दर्शाना चाहता है कि नहीं, वो एग्रेसर नहीं है। तो हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, मैं पैंगोंग शो की भी बात करता हूं, राजीव नयन साहब से मैं एक्सपर्ट कमेंट्स लूंगा। लेकिन अभी ये जो राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं ना जगदम्बिका पाल, मतलब हमारे 20 जवानों की शहादत व्यर्थ जाएगी, जाया जाएगी कि नहीं? वो तो लड़ाई LAC वो कुछ सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं। जी झगड़ा हो गया, वो हमारे 20 मारे गया, भूल जाओ, 2 किलोमीटर आप पीछे चले जाओ, 2 किलोमीटर हम पीछे आ जाते हैं, झगड़ा खत्म। तो वो 20 जांबाजों का क्या हुआ, उनकी शहादत का क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी संदीप, और ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, अभी आपने गलवान घाटी को डिफाइन किया है। आज जो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में ही तो ये गलवान नदी जो है या ये घाटी है, और जो फिंगर 4 से 8 पॉइंट की बात हो रही, 14, ये दोनों तरफ से पेट्रोलिंग होती थी। और आज जब उन्होंने 15 जून की रात को निश्चित तौर से उन्होंने धोखा किया, विश्वासघात किया, जिसको हमने स्वीकार किया कि, और पूरी दुनिया ने देखा, आज पूरी दुनिया में वो बैकफुट पे हैं, पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है। आखिर चाइना को गेन क्या हुआ? आज आपने चाइना 14 मुल्कों की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, आज सभी जगह उसका विवाद चल रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है, जो राजनीतिक सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि आखिर अगर हमारे जवान शहीद हुए तो क्यों हुए? अगर हम पीछे हट जाते, हम सरेंडर कर जाते,
और उस चाहे निहत्थे भी थे, लेकिन उनको अगर जिस तरह से कील और उसके रॉड से मारा गया, वो लड़ते रहे, तो स्वाभाविक है कि हम इस आंकड़े नहीं गिन रहे हैं। हमारे जवानों ने नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ना। देखिए, समझौतों की 96 के समझौते की, 93, 2005 तमाम समझौतों का जिक्र किया जाता है। जगदंबिका पाल, आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं इन समझौतों को। उस समझौते में साफ है ये बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए है, सीमा के रख रखाव के लिए आप हथियारों का इस्तेमाल ना करें। अगर कमांडिंग ऑफिसर को एक लठ लेकर और उस पर कीलों की तार से उस पर जानलेवा हमला किया जाए तो हथियार चलाने से किसने रोका है? कौन सी संधि ने रोका है? नहीं, किसी ने नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका है। हाँ। और जो चलिए, मान तो गए, अभी तक तो बीजेपी का कोई प्रवक्ता ये बात मान नहीं रहा था। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं, बॉर्डर मैनेजमेंट पे जो आप रख रखाव कर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग बिना शस्त्र के चलते थे। अब उन्होंने एक साजिश करके जो उनको भारत के अंदर, चाहे हम सड़क का निर्माण कर रहे हो लद्दाख तक, चाहे हम ब्रिजेज बना रहे हैं, ये बात चाइना इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो काम नहीं वो जायज ठहरा रहा है ना। वो कह रहा है हमारा इलाका है, गलवान हमारी है और यहां पर भारत ने घुसपैठ की, उनके सैनिक आए, हमने 20 मार दिए। वो जस्टिफाई कर रहे हैं इन 20 लोगों की हत्या को, हमारे शहीदों की हत्या को। नहीं संदीप जी, तो क्या चाइना जो कह देगा उसको आप भी स्वीकार करेंगे? नहीं सरकार, अरे सरकारों के बीच समझौता हो रहा है, मेरे साथ समझौता थोड़ा हो रहा है। सरकारें समझौता कर रही है ना। नहीं सरकार, लेकिन वो उसके समझौता को हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो समझौता ही तो स्वीकार हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं जगदंबिका पाल साहब? वो कह रहा है कि नहीं हमारे लोगों ने घुसपैठ की, उन्होंने मार दिया। वो जस्टिफाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चलिए 2 पीछे आप चले जाइए, किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे हम, यही तो सवाल है। वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं वो हम तो आज भारत की पार्लियामेंट में गृह मंत्री कह चुके कि अक्साई चीन, जिसको भी जनरल जे सिंह जी कह रहे थे कि आखिर वो भारत का ही हिस्सा था। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कम से कम उसकी बात कर रहे हैं, पीओके की अकेले बात नहीं कर रहे। एक मिनट अभय दुबे, अब ये बताइए, सरकार जो समझौता कर रही है, हम चीन की बात क्यों माने, सरकार की क्यों ना माने? जो बात कह रहे हैं जगदंबिका पाल जायज बात है। देखिए, आज तो पहली बार ऐसा हुआ, मैं बधाई देता हूं, जगदंबिका पाल जी ने 2 बड़े सच स्वीकारे हैं। एक, उन्होंने स्वीकारा कि हां सैनिक निहत्थे थे, क्योंकि भारत की सरकार ने यह साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा निहत्थे नहीं थे। आप देखिए सारी डिबेट्स में भी वो ही कहते थे। दूसरा सच, उन्होंने ये स्वीकारा कि हां उन्हें हथियार चलाने चाहिए थे। तो इन दोनों के लिए पहले तो मैं बधाई देता हूं। नहीं, ये नहीं कहा हथियार चलाने चाहिए थे। नहीं, आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपने कहा कि वो तो बॉर्डर मैनेजमेंट के, बॉर्डर डिफेंस के एग्रीमेंट नहीं है, तो उस बात को उन्होंने स्वीकारा। खैर, मैं उनको गलत साबित नहीं करना चाहता। बड़ा तीसरा सवाल यह है जो आप बार बार उठा रहे हैं, खैर उस समय समझ नहीं होगी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। ये 13 मई 2013 का ट्वीट है, चाइना विड्रॉज इट्स फोर्सेस बट आई वंडर व्हाई इंडियन फोर्सेस आर विड्रॉइंग फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, Why did we retreat? ये वो कहते थे कि हम क्यों पीछे जाएं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। आज प्रधानमंत्री जी आप स्वीकार रहे हैं अपने अनुबंध में, अपनी एमईए के स्टेटमेंट में कि पीछे जा रहे हैं। खैर, आज आप प्रधानमंत्री होने के नाते ये बात समझते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, जब पीछे जाने की आप बात कर रहे हैं तो क्या उस दिन आपका स्टेटमेंट असत्य था? और मैं आज जनरल जे सिंह साहब ने से मैं बहुत श्रद्धा रखता हूं उनके प्रति। वो एक मूर्धन्य सेना के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 2 चीजें कही। उन्होंने कहा 2 महान देश, भारत और चाइना। मैं चाइना की इस हरकत के बाद उसको महानता का दर्जा बिल्कुल नहीं देना चाहता। मैं 8 बार उन्होंने कहा कि उनकी जो सोच समझ चाइना की एलएसी की है वो उससे तय करते हैं। जे सिंह साहब, भारत अपनी सोच समझ से काम करेगा। मुझे इस बात से सरोकार नहीं, भारत को सरोकार नहीं कि चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सोच समझ क्या है। अगर हमने कहा है कि गलवान घाटी के 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट में गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A चुशूल पर उसका कब्जा है, तो यह मेरी सोच समझ के आधार पर तय होगा। चीन की सोच समझ चीन जाने, लेकिन मेरी ठीक है, आपने अभी सीमा पर अगर आघात किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17A की बात की, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 दर्शकों को मैं समझा चुका हूं। राजीव नयन, आपकी एक्सपर्टीज की मुझे जरूरत होगी। देखिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर
15-16 की दरमियानी रात को जो ये झड़प, जो हमला हुआ, उसके बारे में हमने बात की है। वहां पर पीछे हटने को तैयार हो गए। लेकिन ये जो चीन है ना, जो इसकी रणनीति है, ये एक मोर्चा नहीं खोलता है, ये 15 जगह मोर्चा खोलता है। इसका ये नहीं पता होता कि इसकी मंशा असल में कहां है। गलवान घाटी पर निगाह है, पैंगोंग सो पर निगाह है, हॉट स्प्रिंग्स पर है, डेप्सांग में है, ये चीन नहीं पता लगने देता। आप चीन को मुझसे बेहतर जानते हैं, जितना मैं पढ़ा हूं, मैं उस आधार पर आपसे ये सवाल कर रहा हूं। तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो है, वहां पर भी ये अपना अभी कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, वहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और जो फिंगर 4 से फिंगर 8, जो मैं दर्शकों को बहुत बार समझा चुका हूं, पैंगोंग सो में जो इलाका है, वहां 8 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। अभी वहां से इस समझौते के तहत भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? इसको आप रीड कैसे कर रहे हैं राजीव नयन साहब? नहीं, देखिए, यकीन करने वाली बात नहीं है। हम कहां करें कि हम यकीन कर रहे हैं? देखिए, यह एक शुरुआत है। यह शुरुआत है कि युद्ध नहीं हो, यह शुरुआत है कि शांति बनी रहे। उसके लिए हम चंद कदम आगे पीछे घट रहे हैं। और तो हम बहुत यह नहीं मान रहे कि चीन जो अंदर बैठा हुआ है और वहां पर उसके प्रेजेंस को हम मान रहे हैं। और हम यह भी मानते हैं कि हमें सजगता रखनी है, केवल गलवान वैली में नहीं, कहीं भी चीन पर भरोसा नहीं किया सकता है। नहीं, हम समझौते में ये क्यों नहीं कहते पैंगोंग सो में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में 8 किलोमीटर अंदर घुसे हुए हो, पीछे जाओ। पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर पीछे जाओ, गोगरा में। हम ये क्यों नहीं इंसिस्ट कर रहे? क्या चीन की दया दृष्टि पर हम चला रहे हैं क्या देश को? चीन बताएगा हमें कि हम बताएंगे चीन को? बातचीत में इस मुद्दे को उठाया ही गया होगा। यह देखिए, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है और उस शॉर्ट स्टेटमेंट में चीन ने भी कहीं नहीं कहा है कि हम यहां पर बने रहेंगे। वह कर रहा है कि शांति और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए, शांति के लिए चलिए 2-2 कदम पीछे हो जाते हैं। उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। दोनों का अपना अपना जो पक्ष है वो दोनों रखेंगे, जैसे वर्षों से रखते आ रहे हैं। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? नहीं, बड़ी बात, स्वागत करना चाहिए। नहीं, स्वागत करना चाहिए। मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है। एक मिनट, जनरल जे सिंह, मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड है। गलवान घाटी में जो हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। आप पीछे जा रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं, मैं मानता हूं। और ठीक है, हमने चीन पर दबाव बनाया। पर पैंगोंग सो में वो 8 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर हॉट स्प्रिंग्स का जो गोगरा में इलाका है, वहां मौजूदगी, वो अपनी हटने को पीछे तैयार नहीं। सारी चीजों में पीछे हटना होगा ना चीन को। चीन ये तो होशियारी करने वाली बात हुई। एक जगह वो पीछे हट गया, 3 जगह वो अपना कब्जा और जमा रहा है। संदीप जी, आपको मैं साफ करना चाहता हूं आपका जो सवाल है। पहली बात कि चीन जो है एक ऐसा देश है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अंडरस्टैंडिंग चाइना एक मेरे किताब का चैप्टर है। तो चीन को समझना आसान नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, चीन अच्छी तरह से जानता है, भली भांति जानता है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी है, अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी है, यूके जैसी डेमोक्रेसी है, इनके अंदर अपोजिशन को किस तरह से उठाया जाए, उभारा जाए, ताकि वो चक्कर में पड़ जाएं। अब हम चक्कर में पड़े हुए हैं कि वो 10 मीटर इधर आए या नहीं आए, और हम भूल रहे हैं कि पूरा जो हमारा सीमा है, हमारी सीमा अक्सर चीन को शामिल करती है। उसमें उन्होंने सड़क बनाई 51 से लेके 57 तक, हमें उसका इल्म ही नहीं था। बिल्कुल, क्यों नहीं था हमको? हाँ। हम सो रहे थे क्या? हाँ। उसका सवाल का जवाब दीजिए पहले। ये मसला होता ही नहीं, 62 की वॉर होती ही नहीं अगर ये सड़क पे हमने उनको रोका होता। जब वो सड़क बनानी शुरू की अक्सर चीन के अंदर घुसने के बाद, जहां हमने मार्क किया है, हमने वहां रोकना था उनको। उस समय हमने रोका नहीं। वैलिड पॉइंट है जनरल जे सिंह, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और अभय दुबे 45,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर नहीं, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका दे दिया। अक्साई चिन उनका हो गया, वहां वो सड़क बना गए, सारे काम कर दिए। तब आप पूछ नहीं रहे। अब यहां पर 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर में आगे पीछे हो रही है फौजें, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं।
जनरल जे सिंह गलत तो नहीं कह रहे? संदीप जी, जब भूगोल बदला जा रहा हो वर्तमान में तो इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, इतिहास से सीखा जाता है। मैं ये सवाल नहीं कर सकता हूं फिर कि क्या कारगिल युद्ध के दौरान चीन ने लाभ उठाकर फिंगर 4 तक रोड कंस्ट्रक्ट नहीं की? क्या मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं कि भारत की सरकार ने 30 जून 2017 को हूबहू ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था डोकलाम पर, हूबहू, और पूरे पॉइंट्स को समझाकर उन्होंने कहा कि हम दोनों देश अब सहमत हो गए और उस स्थान से अलग अलग हमारी सीमा हो गई। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने 5 मार्च 2018 को राज्यसभा में यह बात स्वीकारी। ये पूछा गया उनसे कि क्या सैटेलाइट इमेजरी बता रही है, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि वहां पर हेलीपैड, ट्रेंचेस, परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना लिया है। चूंकि वो दस्तावेज हाउस में प्रस्तुत किए गए तो स्वीकारना पड़ा उनको, और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि हाँ, उस स्थान पर हेलीपैड, ट्रेंचेस वगैरह का निर्माण कर लिया गया है। प्रतिपक्ष की चिंता इसलिए, इतिहास का उदाहरण मैं भी दे सकता हूं कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको जब चीन को दे दिया, 2017 से वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। 1994 में हमने हाउस में रेजोल्यूशन पास किया था। सभी वर्तमान की बातें कम होती हैं, पर ये सवाल मौजूद था, ये सवाल जरूरी था। एक मिनट। अब जनरल दयाल, एक और जो पहलू, एक और जो बात हो रही है, मैं उम्मीद कर रहा था कोई हमारे को जानकारी मिलेगी, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएगी। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स भी हो रही हैं, विदेश सचिव स्तर की बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका चीन के खिलाफ उसने खुद मोर्चा खोल रखा है। तो ऐसे में अब ये बातचीत खत्म हो गई है, कुछ अभी जानकारी मिलेगी। अमेरिका पर हमें भरोसा करना चाहिए? अमेरिका क्या एलाय हो सकता है चीन की भारत की इस घेराबंदी में? देखिए संदीप, घेराबंदी में जहां तक इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं और जहां तक मैन्यूवर्स हैं उसमें जरूर इफेक्ट डाल सकता है अमेरिका। लेकिन जहां तक बात अगर कल लड़ाई की आती है तो भारत को खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संदीप, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं ताकि आपके दर्शक गुमराह ना हो। देखिए, बार बार हम इतिहास में जाते हैं और इतिहास से हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए उस टाइम हालात क्या थे। अगर 1999 में 6 महीने तक पाकिस्तान कारगिल के अंदर संकट बना सकता है, ये सब कर सकता है, जब हमारे पास फिर भी कुछ टेक्नोलॉजी थी, तो 1950s में हमारे पास कुछ भी नहीं था। चाइना एक क्लोज कंट्री थी और बार बार हम वहां जाके उलझ जाते। अगर आज हमारा इरादा है, हम जानते हैं, हमारी पीढ़ी जानती है एक्साइशन हमारा है, तो क्यों पीछे हट रहे हो गलवान जैली से? हमने रोड बनाई, हम बोला हम तो आगे बढ़ने के लिए बढ़े। मेरा मानना ये है, मेरा मानना पीछे हटना नहीं है। मैं नहीं कह रहा कर लड़ाई करो, लेकिन चाइना पर किसी किस्म का विश्वास मत करो। और देखिए संदीप, ये मैन्यूवर्स हैं, मैं ये कह रहा हूं अगर इसमें बगैर किसी उसके चाइना पीछे जाता है तो फिर जवाब देना पड़ेगा ना सबको। लेकिन ये वक्त नहीं है उनका, जैसे पास्ट को बार बार लाना का वक्त नहीं है, आज इन सवालों का वक्त नहीं है। आज है चाइना को वापस स्टेटस को पे भेजना और उसके बाद जो भी खामियां अपनी उनको डिस्कस करना, उनके अंदर से निकालना, उनकी इंप्रूवमेंट करना, वो सब उसका वक्त आएगा। स्टेटस को देखिए, स्टेटस को फिर से आ गया जनरल दयाल। मेरा यथास्थिति जो है, दर्शकों को देखिए समझाइए, यथास्थिति 15 जून की नहीं चाहिए ना हमें, यथास्थिति 30 अप्रैल की हो। जो मूवमेंट से पहले, मैं अप्रैल क्या मार्च में उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी थी। हम कोविड से लड़ रहे थे, वो मूवमेंट कर रहे थे, ये हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो यथास्थिति हो। मैं बिल्कुल, देखिए संदीप, यथास्थिति हो जो हमारी पोस्ट थी और जो उनकी पोस्ट थी। जैसे सिरजप 1, सिरजप 2 उनकी पोस्ट थी, वो भी उन्होंने 1962 में कैप्चर की थी, और फिंगर 3 पर हमारी आईटीबीपी पोस्ट थी। इसके बीच में किसी किस्म का कोई किसी का रुकावट हमारी वो रोक ना करे, हम उसकी रोक ना करें, और ठीक है, मैं बिल्कुल आपने पॉइंटेड बात कही है। एक मिनट जगदम्बिका पाल, देखिए गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे वो जा रहे हैं हमारे, इसीलिए मैंने पैंगोंग सो का भी जिक्र किया है। फिंगर 4 से फिंगर 8 किलोमीटर वो अंदर हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 17A का गोगरा का मैंने जिक्र किया है। डेप्सांग पर तो आज हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए। इन सब इलाकों से पीछे हटना होगा चीन को। ये नहीं गलवान में जी पीछे हट गए, हम भी पीछे हट गए, हम जीत गए, डरा दिया हमने चीन को, झुक गया चीन। नहीं, बात पूरी नहीं है, वो अधूरी बात रह जाएगी। नहीं, अधूरी बात नहीं रहेगी संदीप। देखो, पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि आज चाइना पीछे हट रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं, जो अभय जी बहुत सवाल उठाया उन्होंने कि इसका सवाल जनरल जे सिंह दे दें।
राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ये चिंता है कि, और सबको है कि चाइना भरोसे का दोस्त नहीं है, चाइना हमारा वो विश्वासघात करता है। सन 62 की घटना का मैं जिक्र नहीं करना चाहिए, अगर 62 की घटना के बाद अगर भरोसा उस पर नहीं होना चाहिए था, तो 1993 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी चाइना के दौरे पे गए और उन्होंने कहा कि एक शांति समझौता उन्होंने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि जब सेनाएं सीमा पे गश्त करेंगी भारत चीन के इसी इलाके में, तो कोई उनके पास हथियार नहीं रहेगा, और रैंक के अनुसार जिन अधिकारियों के पास हथियार रहेगा वो भी जो बंदूक होगी उसका सर मुंह नीचे करके रखेंगे। वो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, ये थोड़ा कोई कमांडिंग ऑफिसर को जान से मार दे, जानलेवा हमला कर दे, हमारी बंदूक के नीचे रहेंगे। ये तो धोखा हुआ संधि। नहीं, मैंने वो पॉइंट 6 पढ़ लीजिएगा, उस संधि का बिल्कुल क्लॉज 6 पढ़ लीजिएगा, फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कह रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग कमेंट्स। बात कर रहे हैं कैसे चीन गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार हो गया, हम भी पीछे हट रहे हैं। चीन दबाव में आ गया है क्या? लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में राजीव नैन और आप तीनों से मेरी दरख्वास्त है कि 30 सेकंड में कंक्लूडिंग कमेंट दीजिएगा। राजीव नैन, अब हमें क्या करना होगा या किन बातों को लेकर सतर्क रहना होगा? देखिए, हम सब चीन की जो भी गतिविधियां उस पर हम सतर्क रहे, अपना जो भी सैटेलाइट्स है उससे मॉनिटर करें, हमारे जो भी गुप्तचर संस्थाएं हैं वो मॉनिटर करते रहे। हम पूरे तरीके से बाहर नहीं जाएंगे, हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा और बातचीत करें और उन्हें दबाव बनाते रहे कि जल्दी इसका सुलझाव करो, जल्दी इसका सॉल्व करो, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व हो, स्टैगर ना हो। जनरल दयाल। देखिए संदीप, आप अपनी पोस्टरिंग मेंटेन कीजिए, आप मोबिलाइज कर चुके हो, आप चाइना से माउंटेन वॉरफेयर में बहुत मजबूत हो। आप बैकडोर चैनल्स में, बैकडोर में देश का कुछ भी नहीं दो। अगर आप बैकडोर चैनल्स में, पॉलिसी मेकिंग में, अगर आप डिप्लोमेसी में भारत की कोई भी कंसेशन देते हो तो वो देश के साथ विश्वासघात होगा। आज आप बॉर्डर पर टिके हो, बॉर्डर पर ही उसको पीछे धकेलो और उसको मजबूर करो वो पीछे जाए। किसी किस्म का कोई कंसेशन मत दो। इंटरनेशनल फोरम पे किसी उससे भी भारत को करना होगा, नहीं तो फिर स्टेटस को है उसका कोई फायदा नहीं। जनरल जे सिंह। देखिए संदीप, पहली बात तो यह है कि जो अभी वार्तालाप हुआ है लेटेस्ट, जो कि हमारे एनएसए और उनके मिनिस्टर वांग के बीच में हुआ है, इस पे मेरा यकीन है कि उधर जी जिनपिंग और इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर में होनी चाहिए और शांति बहाल करने के लिए आपको हमारा हुक्म है। अब जो 15 जून को हुआ वो फिर नहीं होएगा, ये मेरी उम्मीद है। और ऐसे हुक्म जब देते हैं देश के नेता, तब जैसे कि 40 साल हो गए एक गोली फायर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज हुक्म ये मिला कि गोली फायर नहीं करनी है। तो इसलिए अब मेरे को उम्मीद है कि, और यकीन भी है कि इस तरह से आस्ते आस्ते दोनों साइड पीछे हो जाएंगे और शांति बहाल हो जाएगी। ठीक है, आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, पर चीन, मैंने फिर से कहा और फिर दोहरा रहा हूं, इज अ कंट्री नॉट टू बी ट्रस्टेड। हम जब भरोसा करते हैं तो धोखा ही मिलता है, ये भारत का इतिहास गवाही देता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।